छतरपुर के खजुराहो में क्यूआर कोड बदलकर ठगी का शिकार बनाने वाले शातिर आरोपी छोटू तिवारी को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया। गिरफ्तार आरोपी को यूपी के गुरसराय जिले के आमली से पकड़ा है। इस मामले में 2 आरोपी अभी फरार है। पकड़े गए प्रमुख आरोपी छोटू तिवारी ने पुलिस की पूछताछ में बताया कि वह यूपी के सहारनपुर में वह तीनों कपड़ा फैक्ट्री में काम करते थे। वहां से वापस लौटते समय इन तीनों को क्यूआर कोड से ठगी करने का आइडिया आया, तो उसने अपने नाम के क्यूआर कोड के स्कैनर बनवाए और खजुराहो की 10 दुकानों पेट्रोल पंप लगा दिए। लेकिन उन्हें क्या पता था कि इसी क्यूआर कोड से वह सलाखों के पीछे पहुंच जाएंगे। सीसीटीवी के आधार पर तीनों आरोपियों की पहचान होने पर अब पुलिस बैंक डिटेल निकलवाकर ठगी के इस नए तरीके कितना इन तीनों ने दुकानदारों को चूना लगाया है, यह पता लगाया जाएगा। सर, क्यूआर कोड के द्वारा कुछ ठगी की गई थी खजुराहो में, क्या खुलासा हुआ पूछताछ के दौरान जो पकड़ा गया आरोपी कहाँ कब से कर रहा था जी? खजुराहो थाना क्षेत्र अंतर्गत एक शिकायत आई थी कि क्यूआर कोड कुछ स्थानों पर बदला गया है। उस बात को गंभीरता से लेते हुए थाने पे एफआईआर पंजीबद्ध की और जब विस्तार से जांच की तो पता चला कि 3 लोग ऐसे हैं आरोपी जिन्होंने जो खजुराहो क्षेत्र में आए और उन्होंने कुछ स्थान पर अपना क्यूआर कोड लगाया ताकि जब पैसा ट्रांसफ़र हो तो उनके अकाउंट में आ जाए, और इस प्रकार से धोखाधड़ी की उन्होंने। जब हमारी टीम को पता चला और उसको ट्रेस किया तो इन तीनों आरोपियों को ज्ञात किया गया और उसमें से एक जो मुख्य आरोपी है छोटू तिवारी, उसको गुरसराय का जो रहने वाला था उसको गिरफ्तार किया गया। उसके जो 2 अन्य साथीदार हैं जो कि झांसी ज़िले के ही रहने वाले हैं, उनको भी अभी ढूंढा जा रहा है और उम्मीद है जल्दी उनको भी गिरफ्तार किया जाएगा। इसमें इन्होंने अभी प्रथम प्राथमिक तौर पर जो जांच में तथ्य सामने आए हैं उसमें मुख्य बात यह है कि ये सहारनपुर तरफ तीनों लोग एक साथ काम करने जाते थे और फिर पैसे की इनको कमी थी, और जब ये झांसी लौट रहे थे तो इनके दिमाग में आया कि इस प्रकार से यदि अपने फ़ोन पे के क्यूआर कोड बनाए जाएं और उनको अलग अलग जगह चस्पा किया जाए तो पैसे कमाए जा सकते हैं, और इसी आधार से इन्होंने ये ठगी अथवा धोखाधड़ी का रास्ता अपनाया। और कई चाट वाले अथवा मेडिकल स्टोर ऐसे स्थानों पर इन्होंने लगभग 10 से 12 जगह अभी जो संज्ञान में आया है वहाँ पर इस प्रकार के प्रिंट आउट चस्पा किए और इस प्रकार से धोखाधड़ी करने की साजिश रची। इनके बैंक अकाउंट में कितना पैसा आया है उसको आज बैंक स्टेटमेंट्स तलाशे जा रहे हैं और उस आधार पर विस्तार से जांच की जाएगी। और पूर्व में भी इन्होंने यदि कहीं पर इस प्रकार की घटना को अंजाम दिया है तो उसकी जानकारी भी निकाली जा रही है और उस पर कार्रवाई की जाएगी। कहाँ से सीखा था सर, और खजुराहो के अलावा और कहीं पे भी रास्ते में इन लोगों ने ऐसा किया है? ये अभी जो प्राथमिक तौर पर जानकारी मिली है तो इसमें अन्य 2 आरोपी जब मिलेंगे तो विस्तार से क्लियर हो पाएगा कि किस प्रकार से इन्होंने इसको सीखा है, साथ ही अन्य स्थानों पे किया है अथवा नहीं। तो इनके बैंक स्टेटमेंट्स की पूरी डिटेल और इनके अन्य जो मोबाइल फ़ोन है जिस पे फ़ोन पे अथवा पेटीएम का यूज़ करते हैं उसकी डिटेल निकाली जा रही है। मुझे उम्मीद है जल्दी ही इसकी भी विवेचना में खुलासा हो जाएगा। व्यापारियों को भी सर जागरूक रहने के लिए ये बात बिल्कुल आवश्यक है कि चूँकि ऑनलाइन हम लोग पेमेंट का आजकल ज़माना है, हर दुकान पर हर छोटे छोटे ठेले पर भी आजकल पेटीएम फ़ोनपे के माध्यम से पेमेंट होता है। तो इसलिए हम सबकी ज़िम्मेदारी है, सभी व्यापारी गणों की और आम जनमानस की ज़िम्मेदारी है कि जब भी वो प्रतिदिन अपने दुकान अथवा शोरूम इत्यादि पर जाएं तो एक बार ये आवश्यक रूप से चेक कर लें कि जो बारकोड जिसका वो इस्तेमाल कर रहे हैं क्या वो सही है अथवा उसके साथ कोई छेड़छाड़ की गई है, क्योंकि बारकोड के कारण ही सब पूरा पेमेंट का इसमें ट्रांजैक्शन होता है। तो इसलिए बारकोड सही होना बहुत आवश्यक है। तो मैं सभी से कहना चाहूँगा, ख़ास तौर से जो हमारे ऐसे भाईगण हैं जो ठेले लगाते हैं, अलग अलग जगह जा कर के कार्य करते हैं, वो निश्चित ही प्रतिदिन अपने क्यूआर कोड को चेक कर लें ताकि कोई इस प्रकार की ठगी अथवा धोखाधड़ी ना हो पाए।